साइंस ऐसे हैं जो कि ऑब्वियस है, मतलब अगर वो आपको नजर आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में तो दे आर वेरी ऑब्वियस साइंस दैट यू आर इन डेंजर। आपको वहां से निकलना है, या तो उसको फिक्स करना है, और अगर फिक्स नहीं होता तो निकलना है वहां से। सबसे पहला है फिजिकल अब्यूज। नेवर टॉलरेट फिजिकल अब्यूज, नेवर। और ये भी देख लें कि ये आदत अगर आप डाल लेंगी अपने आप को झेलने की और अगले को आप अपने ऊपर वो अब्यूज करने की, तो देर इज नो एंड टू इट। वर्बल अब्यूज, ये भी बहुत ही तकलीफ दे चीज है। इसमें गाली गलोच आएगी, इसके अंदर सेइंग मीन थिंग्स हैबिचुअली। आदत है एक बंदे को कि वो आपको कोई ऐसी बात करेगा कि जिससे आपको तकलीफ होगी। तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारा भाई ये, तुम्हारी दोस्त ये, तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम वैसे क्यों करती हो, तुम तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो, तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, हर चीज में मीन में है। ये सारा वर्बल अब्यूज है जिससे आपको तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। थर्ड ऑब्वियस साइन इज सब्सटेंस अब्यूज। शराब पीना, शराब पी के उल्टी सीधी बातें करना, बकवास करना, अब्यूज करना, और ड्रग्स करना, ये सब्सटेंस अब्यूज है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ऑब्वियस साइंस। फिर कुछ मेजर मिसबिहेवियर्स हैं जो आपका रिलेशनशिप तबाह कर देते हैं, जिसके अंदर एडल्ट्री है, चीटिंग। You cheat on your wife cheats on you, your relation is on the rocks. Desertion, तन्हा छोड़ देना, चाहे वो इमोशनली हो कि आपको आपकी परवाह नहीं की जा रही, चाहे वो फिजिकली हो। मतलब यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप्स इन बेड, आपको फिजिकली जो एक इंटिमेसी रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिल रही आपको एक दूसरे से। और ये सब चीजें जो हैं, जो अभी हमने बात की, ये ऑब्वियस साइंस है। इनसे 100% टॉक्सिसिटी फ्लो आउट करती है। और देयर आर सम अदर साइंस, क्योंकि वो बहुत सटल होंगे लेकिन ऑनगोइंग होंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो सटल है तो वो टॉक्सिक नहीं है। द थिंग इज कि देयर आर देयर आर मेनी फेजेस इन अ रिलेशनशिप। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप में, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में, देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स, फ्रीक्वेंसी आती रहती है रिलेशनशिप्स में। सो यू नीड टू डिग डीपर टू बी श्योर कि वेदर इट इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। इस चीज के लिए आपको थोड़ा समझना जरूरी है। कुछ सटल साइंस है, देयर आर 11 सटल साइंस बेसिकली जो कि टॉक्सिक है, एंड दे हैव टू बी कंटिन्यूइंग, दैट्स द ओनली क्रॉनिक होना जरूरी है। पहला तो ये कि योर स्पाउस हैज अ जेकिल एंड हाइड पर्सनैलिटी। जेकिल एंड हाइड मीन्स के अ पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली इन अ सिचुएशन, इन अ मिनट, बट he behaves totally differently in some other situations. वो एक ही मिनट में एक और बात करेगा और उसके बिल्कुल थोड़ी ही देर के बाद वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करके कोई और बात कर देगा। नार्सिसिस्ट जैसे होते हैं, और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज जो हैं वो देयर वेरी कॉमन नाउ। नार्सिसिस्ट थिंक सारी दुनिया जो है वो उनके इर्द गिर्द घूमती है, एवरीथिंग इज अबाउट देम। They act similarly because they are different while they are in a social gathering with their friends, with their relatives. कहीं और बैठे में तो they will be very different. लेकिन once they are alone with someone, they can dominate, they can control, and they trust कि ये बात मेरी लीक नहीं होगी. They will be a different person, and they will be me. Second point is that you are depressed. You feel depressed. You feel constantly tired and exhausted. आपको अंदर से एक एग्जॉस्शन फील होती है और कॉन्स्टेंटली फील होती है। देखिए, डिप्रेशन जो है ना, इट्स लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन कॉज यू डिप्रेशन, बट द थिंग इज इफ यू कैन ट्रेस एवरी प्रॉब्लम टू योर मैरिज, कि हाँ ये हुआ, ये भी इसी वजह से हुआ, ये भी इसी वजह से हुआ, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और जब आप डिप्रेस्ड होते हैं ना, तो दैट डिप्रेशन स्पिल्स ओवर टू अदर रिलेशनशिप्स एज वेल। आप काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगी, आप वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों पे गुस्सा हो सकते हैं, आप अपने माँ बाप से लड़ाई कर सकते हैं, बहन भाइयों से लड़ाई कर सकते हैं, और ये मतलब देयर इज नो एंड टू इट, क्योंकि आप वहां तो निकाल नहीं सकते, वहां तो आप सप्रेस हो रहे हैं, डोमिनेट हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं, तो कहीं और तो निकलेगा।
एंड जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है, द लॉन्गर दिस डिप्रेशन स्टेज, द टफर इट गेट्स टू गेट रिड ऑफ इट. Many times we adapt to live with that depression, और ये अच्छी बात नहीं है. Third point is that we overcompensate. कई दफा होता है that we just make up things, we tell lies to our own selves, we lie in front of people, in front of our friends, family, and we just need a constant reassurance चाहिए, हमें reinforcement चाहिए होती है. हम झूठ बोले, हम कहेंगे हाँ हाँ मेरे मियाँ ने मुझे ये करके दिया, वो कहेगा मेरी बीवी मेरे लिए ये करती है. There is, this is actually the sign, a clear sign that you are either insecure or you're unhappy and you are definitely not a healthy relationship. Next point है, अब ये मर्दों पे ज्यादा इस चीज का इतलाक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतें ऐसे नहीं करती, औरतों पे भी होता है. It's like, you hide or you protect certain relationships from your spouse. देखिए, मेंटेनिंग अ सेपरेट सोशल सर्कल इज वेरी हेल्थी. मियाँ का अपना दोस्तों का सर्कल होना चाहिए, बीवी का अपना होना चाहिए. इट्स वेरी हेल्थी फॉर बोथ ऑफ देम. बट व्हेन यू स्टार्ट परसुइंग outside certain friendships, or you lie, you become defensive, you become secretive, and आप उसको छुपाने लग जाएंगे. It definitely means कि आप किसी और ही चक्कर में. You don't go to your partner for emotional support. This is the next point. कि आपको problem है, you're emotionally upset, you will go to anybody but not your spouse. Why? Healthy marriages में spouses support each other. आप एक दूसरे का लिबास होते हैं, आपने एक दूसरे को ढांपना है, एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे को खुशनुमा बनाना है. So when you cannot trust a spouse for the basic emotional support, there is definitely a gulf between both of you. The next point is conversation जहां पे काम करना बंद कर देती है. When you feel के बात करने का फायदा ही नहीं है. Your spouse becomes indifferent or he becomes distant. आप बात कर रही हैं, you're trying to communicate with them but they are not paying attention. चाहे इशू बड़ा है चाहे इशू छोटा है, वो आपकी बात को सुनते ही नहीं है. This is a sign of disrespect, indifference. और इसका साफ साफ मतलब है कि वो आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट देने को तैयार नहीं है. हमारी देसी सोसाइटीज में एक और जो है ना वो प्रॉब्लम है, वो है इन लॉज की. अब ये इन लॉज क्या होता है? इन लॉज ये होते हैं कि यू मैरी वन पर्सन एंड देयर इज अ होल लॉट ऑफ पीपल, इतना सारा हजूम आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है just because of that one person, and that's called in-laws. Sometimes it's not the spouse directly जो आपको bother कर रहा है, जिसकी वजह से toxicity develop हो रही है, but the people related to that spouse and their negative impact on your relationship. It becomes emotionally, tormenting, torturing for especially the women, क्योंकि वही होती हैं जो अपना घर छोड़कर एक नए घर में जाके शिफ्ट हो रही होती है. उन्हीं से सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपने ही समझना है, आपने ही गुजारा करना है, वगैरह वगैरह. सो इट बिकम्स रियली टॉर्चरिंग. बट इफ यू थिंक दैट even after communicating your problem, you're discussing your situation and the negativity वो जो आपको feel हो रही है loss से, even after discussing that negativity with your husband, the spouse refuses कि आपको वो हल करे उस मसले को, to eliminate that, to solve that situation, and still he wants you to live with that nonsense. You need to think about it. क्योंकि मैंने ये ससुराल नामी चीज की वजह से बहुत सी जिंदगियां तबाह होते देखी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आता लोगों को इस चीज का. Anyways, the next point is you become the scapegoat in the marriage. ये भी बहुत होता है. Your spouse blames you for everything that goes wrong. उसको हर चीज में आप ही को ब्लेम देना है. और कई दफा तो आपको ये फील होगा कि यार ये तो कुछ चीजें इमेजिन करने लग गया है, ऐसा तो कुछ मैंने कहा ही नहीं था, या ऐसा तो मेरा मतलब ही नहीं था जो उसने मेरे सर पे डाल दिया. सो ही वुड like as a way of shifting their own shortcomings, their own flaws, they will blame you for everything ताकि वो आपको दबा सके. फाइनेंशियल इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखें, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर स्पाउस रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, ये अच्छी बात नहीं है.
You hide money. If you're hiding money, if you're spending too much against the wish of the other person, it could be women, it could be men, and you're not, if the men are not giving up. Just a woman came to me and she said कि I'm just done with my marriage. I said why? She said कि यार मैं इतनी तंग आ गई हूँ, ये तो मुझे राशन तक के पैसे नहीं देता, मेरे खर्चे के पैसे नहीं देता, ये नहीं सोचता कि मैं जीती जागती औरत हूँ, मुझे शैम्पू चाहिए, मुझे साबन चाहिए, मुझे अपने कपड़े चाहिए, वो तो मुझे सिर्फ 10,000 देके कहेगा इसमें बच्चों का भी कर लो, इसमें ये भी कर लो, इसमें वो भी कर लो. दिस इज इनसेन. ये पॉसिबल ही नहीं है. आजकल के दौर में इतनी सी अमाउंट के अंदर कोई औरत गुजारा कैसे कर सकती है? सो देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू फील लाइक यू आर डन विद इट, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. फाइनेंसेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस के डिवोर्सेस और खुला क्यों होते हैं. यू लाई अबाउट योर मनी. इफ यू आर लाइंग टू योर स्पाउस ऑफ मनी, और वो भी गलत है. एंड ऐसे भी होता है, औरतें कहेंगी कि यार हमें पैसे नहीं देता, अपनी बहन को ये लेके दे दिया, अपनी माँ को ये करके दे दिया, अपने बाप को ये करके दे दिया, तो हमारी दफा पैसे कहाँ जाते हैं? सो यू बेसिकली यू आर हाइडिंग योर मनी फ्रॉम योर स्पाउस. वेयर विमेन अर्न, ये भी होता है जहां पे औरत अगर जिद करके नौकरी कर लेती है तो मर्द बिल्कुल छोड़ ही देता है. वो कहता है चलो ठीक है, तुम नौकरी करना चाहती थी ना, करो, गुजारा करो, पालो बच्चे भी, घर भी चलाओ, सब कुछ करो. सो अगर वो अपनी आइडेंटिटी तलाशने की कोशिश करती है तो उसको ऐसी सजा भी दी जाती है, एंड इट्स रियली टॉक्सिक. Second last point is that your spouse passively या फिर aggressively manipulates you. आपको किसी ना किसी तरीके से, कभी passively या फिर बहुत गुस्से से, किसी वक्त धड़ल्ले से आपको manipulate करता है. आपसे जो करवाना चाहता है करवा लेता है. You are overwhelmed by a feeling of lack of control in such marriage. आपको लगता है यार मेरे बस में ही कुछ नहीं है, जो चाहता है मुझसे करवा लेता है, मैं ऐसे नहीं मानती तो वैसे मनवा लेता है. The me mentality is a dangerous replacement for a we mentality. ये बात याद रखिएगा. If your spouse is controlling your actions, your relationships, and all the other areas of your life, then you are married to a toxic bully. अपनी माँ से उस दिन मिलने जाओ, आज क्यों मिलने जा रही हो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ये सब चीजें जो हैं, this is just bullying. The last point is very alarming. It's that you would prefer to be anywhere but your home. आपका दिल नहीं चाहेगा घर जाने को. देखिए, home should be a place of refuge. It should be not a place of misery. So आपको जब ये लगे कि मेरे हैप्पी आवर्स तो खत्म हो गए, I don't even remember मैं लास्ट टाइम खुश कब थी. असल में मुझे ये याद नहीं है कि मैं हंसी कब थी खुल के, मैंने अंदर से खुशी को फील कब किया था. मेरी तो खुशी का वक्त खत्म होता जा रहा है. मियाँ बीवी हम लोग बैठते भी हैं तो देयर इज नो क्वालिटी टाइम. वी जस्ट फाइट एंड वी जस्ट नैग. या फिर आपको लगे कि मैं ग्रोसरी करने गई हूं और मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई हूं, मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा. दिस इज रियली अलार्मिंग. जिसका घर जाने को दिल नहीं चाह रहा, इट्स ऑब्वियस द रिलेशन हैज एंडेड ऑलमोस्ट. Thank you very much for being with me, for listening to me, and if you like it, please subscribe, share with your friends and family, and hit the like button. Have a very good day. Take care. Allah Hafiz and bye-bye.